हेलो गाइस, मैं अक्षय आर्य और आप सभी को पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है। हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, और आप फिर से आ चुके हैं इजी इकोनॉमिक्स विद अक्षय आर्य। आज का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। यानी कि आज हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि हम उसके फंक्शनों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आज वैसे ही हम उन दोनों के क्या करेंगे बेटा, फंक्शन करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कर लेंगे और इंडिविजुअल मार्केट डिमांड फंक्शन कर लेंगे। और जब फंक्शन की बात करते हैं तो मैंने देखो इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा होगा, मगर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, ठीक है। और मैंने क्योंकि एक साथ करवाया है और एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करूंगा, इस वजह से मैंने क्या करा, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना, थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 5 चीजें आती है आपके फंक्शन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला आता है, उसे बोलते हैं हम पीएक्स, यानी कि मैं आपको पूरा शुरुआत से बताऊं, यानी कि डीएक्स का मतलब होता है डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी एक्स। एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, फिर आता है पीएक्स, पीआर, वाई, टीई। हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पीएक्स। क्या लेते हैं? पीएक्स, ठीक है। अब पीएक्स को बोलते क्या है? पीएक्स को बोलते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्या बोलते हैं? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे तुम्हें बहुत सारी जगह पे मिलेगा ये, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। और इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब जब हम ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा मीन्स ये है कि जहां पे किसी भी कमोडिटी के, ठीक है, यानी कि किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस ओन प्राइस की वजह से अगर उसकी डिमांड पे असर आता है, उसी को क्या बोलते हैं? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो अगर कोई पेन है, ठीक है, अगर कोई पेन है जो पहले 5 रुपए का मिल रहा था। कितने का मिल रहा था? 5 रुपए का मिल रहा था। अब उसके रेट क्या हो गए हैं? 10 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। यानी कि उसके खुद के प्राइस की वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और कोई 10 रुपए का पेन मिल रहा था, अगर वो 5 रुपए का मिलेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर उसका प्राइस कम तो उसकी डिमांड ज्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? देयर इज अ इनवर्स रिलेशन। क्या? कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। अगर यार इससे भी अच्छा एग्जांपल लो, तुम मोमोज खाने गए हो ना, ठीक है। जहां पर तुम्हें प्राइसेस कम मिलते हैं वहां की तुम डिमांड इंक्रीज कर देते हो। क्लियर है? ठीक है। तो वहां पर तुम डिमांड इंक्रीज कर देते हो, मगर वहीं पे अगर वो प्राइसेस इंक्रीज कर दे, ठीक है, जब किसी की दुकान चलने लग जाती है, तुमने आसपास देखा होगा किसी की दुकान चलने लग जाती है तो वो अपने प्राइसेस को क्या करता है? बढ़ा देता है। मगर कुछ ना कुछ उसके प्राइसेस की वजह से उस पे, उसकी डिमांड पे क्या आता है बेटा? असर आता है। 101% आता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है? तुम्हारे खुद के प्राइस की वजह से तुम्हारी कमोडिटी पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, तुम्हारी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, उसी को बोलते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्लियर है? ठीक है। अब मेरी बात कर लेते हैं, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूं, ठीक है। अब मेरी जो प्राइसेस है बेटा वो क्या है? 1000 रुपए। कितने रुपए? 1000 रुपए। इन केस मैं अपने खुद के प्राइसेस को इंक्रीज कर लेता हूं, ऑब्वियस सी बात है मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी, ठीक है। मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? मार्केट में कम हो जाएगी। इन केस मैं प्राइसेस डिक्रीज कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आने लग जाएंगे? बहुत सारे बच्चे आने लग जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? मगर यहाँ पर आपने क्या देखा? मैंने अपने खुद के प्राइसेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज करा है। तो ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के प्राइस ऊपर या नीचे होते हैं तो उसके डिमांड पे जो असर पड़ता है उसी को बोलते हैं ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आता है बेटा, थोड़ा सा छोटा छोटा लग रहा है, ठीक है, बट
मैं मेरी बातों पे जाना, मेरे वर्ड्स पे जाना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है पीआर। पीआर को क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। बेटा इसको ये पहला वाला मैं एक और बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखना। ओन प्राइस नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि एक दूसरे के गुड्स पे डिपेंड होता है ये, ठीक है। तो दो तरीके के गुड्स आते हैं, एक आता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूट गुड समझाना चाहता हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? जहां पे हम एक गुड की बदले दूसरे गुड्स को यूज कर सकते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये नहीं तो ये सही, ठीक है। जैसे हमें सुबह चाय पीने की आदत होती है, मगर कभी इनकेस हमें चाय नहीं मिलती, हम कॉफी पी लेते हैं तो चलता है, ठीक है, तो वो चल जाता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं टी और कॉफी का। किसका? टी और कॉफी का एग्जांपल ले रहे हैं। क्लियर हो रहा है सबको? टी और कॉफी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। किसका एग्जांपल ले रहे हैं? टी और कॉफी का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन केस टी के प्राइसेस बढ़ गए, टी के प्राइसेस बढ़ गए, तो कॉफी कोई लेना चाहेगा? सब कॉफी तो लेंगे, ठीक है। तो कॉफी के वो डिमांड क्या बढ़ जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर टी के रेट डिक्रीज हो गए तो कोई कॉफी लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि सब चाय पीना चाहेंगे, तो इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपको क्या समझ में आया? एक के प्राइस के इंक्रीज एंड डिक्रीज की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, ठीक है। अब मान के चलो हम लेबर क्लास है, वर्कर्स है, ठीक है, और हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक छोटी सी टपरी पे चाय पीने जाते हैं, वहां पर कॉफी भी 10 रुपए की मिलती है और चाय भी 10 रुपए की मिलती है। क्लियर है? अब आप क्या पीना चाहोगे? चाय वाले तो हाथ खड़ा करेंगे कि चाय पियेंगे, कॉफी वाले बोलेंगे मैं कॉफी पीऊंगा, ठीक है। इन केस बेटा हम लेबर आदमी पहले बोल रहा हूँ, तो क्योंकि फिर आप सोचोगे कि 15 रुपए 10 रुपए बढ़ाने में कुछ नहीं होता, हमारे लिए कुछ नहीं होता, मगर जो लेबर क्लास होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। तो क्या है कि अगर मान के चलो कि चाय के रेट 15 हो गए, ठीक है, या फिर कॉफी के रेट 15 हो गए, किसी के भी रेट इंक्रीज कर दो, तो लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन टू 15 रुपए देने की वजह से वो क्या करेंगे? चाय प्रीफर करेंगे। कॉफी 15 रुपए की है तो चाय प्रीफर करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? ठीक है। अगर यही प्राइस अगर कॉफी के डिक्रीज हो गया, 8 रुपए की कॉफी मिलने लगी और 10 रुपए की चाय मिलने लगी, तो लोग प्रीफर क्या करेंगे? इन केस बाई कॉफी। समझ में आ गया? तो एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे क्या असर पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि जो एक दूसरे को क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। इसमें जो मोस्ट ज्यादातर हमारा चलता रहता है, तो वैसे तो बटर और ब्रेड चलता है, ठीक है, मगर हम जो एग्जांपल लेंगे उसे लेंगे कार और पेट्रोल लेंगे। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार और पेट्रोल क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बेटा ये देखो, ये वाली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है, मैं बार बार एक ही टॉपिक को मैं पूरा एक बार में लेना चाहता हूँ, मतलब एक ही बार में क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि हमें बार बार पार्ट ना बनाना पड़े। एक टॉपिक क्लियर, एक टॉपिक क्लियर, ऐसे क्या होगा? तुम्हारा चैप्टर बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कार और पेट्रोल हम क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कार है तो पेट्रोल है, पेट्रोल है तो कार है, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या बात करना चाह रहा हूं? इन केस कार के अब इसमें क्या था देखो सॉरी, ठीक है। अब इन केस कार के प्राइसेस बढ़ गए, कार के प्राइसेस बढ़ गए, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी, क्योंकि कार के प्राइसेस बढ़ गए तो बंदे क्या करेंगे? प्रिफर नहीं करते कार खरीदना। कोई महंगी चीज जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब खरीदते हैं, प्राइसेस घट जाते हैं। हमने डिमांड में पढ़ा था कि हम क्या है, कंज्यूमर अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम जब प्राइसेस घटते हैं तब हम खरीदते हैं, प्राइसेस बढ़ने पे नहीं खरीदते, ठीक है। तो जब इसके प्राइसेस बढ़ गए तो हमारा पेट्रोल का डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। जब इसके प्राइसेस घट जाएंगे तो पेट्रोल के डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देख रहे हो क्यों? क्योंकि इसके प्राइसेस क्या हो गए बेटा? घट गए। समझ में आ रहा है? दिवाली के टाइम, इनके टाइम तुमने देखा होगा ऑफर चलते हैं, थोड़ा सस्ता मिलता है, तो क्या होता है उस टाइम पे पेट्रोल के हम ये
कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि उस टाइम पे डिमांड क्या हो जाती है पेट्रोल की ज्यादा की, जितनी ज्यादा कार्स होंगी उतनी ज्यादा क्या होगा पेट्रोल की डिमांड होगी। ठीक है, आपने एक चीज देखा, मैंने जैसे यहाँ पर बताया कि इसमें क्या है नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। वैसे इसमें देखा कि भाई एक के प्राइस इंक्रीज हो रहे थे तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, एक की प्राइस इंक्रीज हो रही थी तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो रही थी। That's called पॉजिटिव रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। मैं आपको साथ साथ रिलेशन समझाते जा रहा हूं बेटा, ठीक है। अगर जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड लिखोगे तो सबसे पहला वर्ड आपका, पहली लाइन ये होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड है पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया, ये समझ लिया। इन केस कोई प्रॉब्लम आएगी प्लीज मुझे कमेंट्स पे लिख के बताओ, ठीक है। मैं दोबारा ये टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे आते से ये बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं? इनकम, ठीक है। यानी कि Y स्टैंड्स फॉर इनकम। अब इनकम पे क्या होता है, चलो मैं इनको मिटा देता हूँ जो कि क्लियर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? इनकम होती है, ठीक है। अब हम डिमांड देखेंगे इनकम से रिलेट करके। आज तक आपको क्या पता चला है कि आटा, चावल, गेहूं ये सारी चीजें होती है, मगर इकोनॉमिक में ना दो तरीके से तुम्हें क्लासिफाई करा गया है इनकम से रिलेट करके। जैसे कि एक गुड्स का नाम रख दिया नॉर्मल गुड्स और एक गुड्स का नाम रख दिया है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा घटिया वस्तु। क्या बोलते हैं? घटिया वस्तु, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? लाइक वीट, जो तुम नॉर्मली खाते हो वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। और इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो नॉर्मली हम नहीं खाते, जैसे कि बाजरा, ठीक है, मेज, ये सारी चीजें हम नहीं खाते। हम क्या करते हैं? रोटी किसकी खाते हैं? आटे की खाते हैं, ठीक है, यानी कि गेहूं की खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा नॉर्मल गुड्स में आता है। इंफीरियर गुड्स यानी कि बाजरा टाइप, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगा? इन केस हमारी प्राइसेस क्या हो गए, सॉरी इनकम इंक्रीज हुई। यहाँ पर मैंने प्राइस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इनकम टॉपिक है। तो इनकम से हम देख रहे हैं हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। इनकम इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स को हम ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इनकम इंक्रीज होगी तो हम आटा ज्यादा क्यों खाएंगे, ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा। जब वो 25 किलो खाते हो आप 25 किलो ही तो खाएंगे बेटा। अगर किसी वेजिस वाले बंदे को देखोगे ना तो वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग क्या करता है? आटा चावल लेके आता है। वो क्या करता है? डेली बेस पे लेके आता है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे करके लेके आता है। मगर जिसका एक बार में सैलरी आती है वो महीने के लिए क्या कर देता है? महीने के लिए 50 किलो, 25 किलो, ठीक है, ऐसे आटा लेके आता है। फिर वो कनस्तर आई थिंक बोलते हैं, ठीक है, जो डब्बा होता है उसमें स्टॉक कर लेती मम्मियाँ, ठीक है, और उसमें से धीरे धीरे निकालते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम ज्यादा स्टॉक में पूरे महीने के लिए लेंगे। तो इनकम इंक्रीज तो डिमांड उसकी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज। अगर इनकम डिक्रीज तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ठीक है। जहां पर हम 5-5 किलो दाल लेते थे वहां पर भाई क्या लेना पड़ेगा? 1 किलो दाल, आधे किलो दाल, ऐसे कर लेना पड़ेगा। तो दोबारा इनकम आएगी तब दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आपने दोबारा यहाँ पर क्या देखा बेटा? कौन सा रिलेशन आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे कौन सा रिलेशन आ रहा है? पॉजिटिव रिलेशन आ रहा है, ठीक है। बस जब इंफीरियर गुड्स होता है, तुम्हारी इनकम लिखकर इंक्रीज होगी तो आप इंफीरियर गुड्स खाओगे, घटिया वस्तु खाओगे नहीं ना। आप क्या खाओगे? लग्जरी, मतलब थोड़ी नॉर्मल गुड्स खाओगे, ठीक है। लग्जरी मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? नॉर्मल गुड्स खाओगे। तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो इंफीरियर की क्या होती है? डिमांड डिक्रीज हो जाती है। और जब इनकम डिक्रीज होती है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमें तब मजबूरन वो खाना पड़ता था, ठीक है, मजबूरन वो खाना पड़ेगा जो इंफीरियर गुड्स में आएगा, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी की चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बट यहाँ पर आपने क्या देखा बेटा? यहाँ पर आपने देखा नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। आज थोड़ी आवाज थोड़ी बेकार सी आ रही होगी बेटा, मेरे ना तबीयत सही नहीं है इस वजह से,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, नेगेटिव रिलेशन आपको दिख गया और यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन। एज यूजुअल मैंने अभी जैसे बोला, जैसे आपको कोई बोलता है कि नॉर्मल गुड्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो, और जो इसका वो होगा आपकी बुक में ना, डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, उसको ना याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। वो 2-3 नंबर में आपके स्कूल वाले दे देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स का पहली लाइन आपको होना चाहिए, नॉर्मल गुड्स है पॉजिटिव रिलेशन, इंफीरियर गुड्स है नेगेटिव रिलेशन। फिर उसके आगे आप समझाएंगे, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आता है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या आता है बेटा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कौन सा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसको मिटा दो, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लेना, वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है। बस बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में सिंपली मींस बेटा ये दो टॉपिक तो इतने इजी है ना, मैं आपको बहुत इजी समझा दूंगा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा फैशन की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, अगर किसी का भी टेस्ट चेंज होता है, ठीक है, तो उसके डिमांड पे असर जरूर आएगा। जैसे आपका भी टेस्ट चेंज होता है ना, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमारी जो फैशन ट्रेंड था वो अलग होता था, ठीक है। पहले तुमने देखा होगा बच्चे क्या पहनते थे, वो बीच में स्ट्राइप वाली पैंट आई थी, ठीक है, जो स्ट्रिप सीधी साइड से वो पैंटें आती थी, ठीक है। उससे पहले फटी फटी पैंटें आती थी, बलून पैंट आती थी, ठीक है, बहुत सारे ट्रेंड चला। मगर जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो है स्ट्रेट जीन्स या फिर बेल बॉटम जीन्स या फिर बूट कट, ऐसी कुछ बोल रहे बच्चे, ठीक है। तो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, अगर किसी भी चीज का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमें ज्यादा हो गया, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो कि मैं स्ट्रेट जीन्स पहन रहा हूं और मेरे किसी बच्चे ने बोला, ठीक है, आप जैसे ने बोला कि भैया आपकी शर्ट अच्छी है, टी शर्ट अच्छी है, तो आपको वो टेस्ट लगा, मैं आपको प्रिफर करूंगा कि बेटा वहां से ले, कि एक्सपोर्ट हट से ले, डीकैथलॉन से ले, ठीक है। तो आप कहां पर जाओगे, वहां पर जाओगे, वहां से आप टी शर्ट या शर्ट खरीद के ले आओगे, ठीक है। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैंने आपका टेस्ट इंक्रीज करा और आपको प्रिफर करा, यानी कि मैंने जो खरीदा वो आपकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया। अब आपसे कोई पूछेगा फिर आप किसी को बताओगे, फिर आपसे कोई पूछेगा आप किसी को बताओगे। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस जब चेंज होता है ड्यू टू क्लाइमेट, फैशन, एनीथिंग, कैसे भी चेंज हो जाए, चाहे तुम किसी को, कोई तुम्हें प्रिफर कर रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तुम्हारी डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि तुम किसी के ऊपर फैशन देखकर यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी खरीदूंगा, तो डिमांड इंक्रीज कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीज होता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी भी चीज का, जैसे पहले फटी जींस बहुत चलती थी या फिर फटी फटी या फिर स्ट्राइप वाली, अब उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ही नहीं, तो क्या होगा, उसकी डिमांड क्या हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कौन सा रिलेशन बना रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज, इसमें बहुत मजा आने वाला है, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। अब हम क्या करते हैं, मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, और एक्सपेक्टेशन की वजह से हम ना गलत प्रिटेंड कर लेते हैं या फिर गलत एडमायर कर लेते हैं कि भाई हमें क्या होगा, उसकी डिमांड आज ही बढ़ा देते हैं। जैसे कि बीच में तुमने ट्रेंड सुना होगा कि भाई प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो पहले क्या करते हैं, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर लेते हैं। When we think the rate will increase in future, अगर हमें क्या लगता है कि जो रेट है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएंगे, तो आज ही हमने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। बेटा अभी तो इंक्रीज नहीं है ना, फ्यूचर में इंक्रीज होंगे, इसलिए हमने उसकी डिमांड को आज ही इंक्रीज कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। अगर इन केस हमें लगता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएंगे, तो आज हम उसकी डिमांड को क्या कर देते, कम कर देते। अभी आप मान नहीं रहे होंगे ये वाला टॉपिक कि भाई फ्यूचर में प्राइस कम कर लेंगे, मगर खाने वाले तो खाएंगे। सोना सुना आपने, सोना, ठीक है। फ्यूचर में अगर हमारी मम्मी को पता चल जाए ना कि 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 20 महीने, 20 महीने बोलो, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद अगर हमारे क्या होगा, प्राइसेस डिक्रीज होने वाले, तो हम उसी आज ना खरीद के ना हम 2-4 महीने रुक जाते,
ठीक है। तो जब प्राइस डिक्रीज तो क्या करते हैं, फ्यूचर में डिक्रीज होगा तो आज ही हम उसको क्या कर देते हैं बेटा, उसकी डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। दैट ऑल्सो हैव पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इन केस कोई भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करने वाले एक बार देख लेते हैं हम। बहुत इजी है हमारा, ठीक है। हम करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन प्लस उसके साथ मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ डिमांड। क्या समझाऊंगा? लॉ ऑफ डिमांड। अब आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया पूरा, ठीक है। अगर आपको डिमांड आ गई तो आप 12th में भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इनकेस आपको बहुत अच्छी लग रही है वीडियो और आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो इसको लाइक कर देना, ठीक है। इनकेस कोई परेशानी है तो कमेंट कर देना, और एक चीज तो आप समझ सकते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, जो कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।